हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सिलेबस। कौन कौन से भौतिक प्रदेश हैं, उसके कौन कौन से पार्ट हैं, क्योंकि साथियों इनको आगे से एक एक पार्ट को पढ़ाते रहेंगे। तो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं। 4। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम अगर वर्गीकरण देखा जाए तो बीसी मिश्रा ने किया। बीसी मिश्रा ने 1967 में किया और उन्होंने 7 भाग बताए। जिसके बाद में दूसरा वर्गीकरण प्रोफेसर रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया। उसमें उसमें 2 बृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश, इसके अलावा 12 लघु प्रदेश बताए गए। जबकि जो सर्वमान्य भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 4 भाग बताए हैं। उसमें 4 भाग कौन कौन से? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखेंगे साथियों इनके सिलेबस के बारे में, यानी कौन कौन से पार्ट को कब कब पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान कितने भौतिक प्रदेश है? तो 4। सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें हम देखेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले आएंगे। इसके बाद में यहाँ की वनस्पति, यहाँ की जलवायु और यहाँ की जो भी क्वेश्चन बनेंगे साथियों तो वो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में देखेंगे। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, इसके कितने भाग हैं? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग हैं, 2 पार्ट हुए हैं, यानी शुष्कता के आधार पर 2 पार्ट हुए हैं। सबसे पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली संवर्षा रेखा है, उसका नाम है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। यानी 25 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होगी, 25 सेमी से कम वर्षा है, यानी कम अगर वर्षा है तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 25 सेंटीमीटर से अधिक यानी 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी तो वो होगी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहले देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को बालू का स्तूप के आधार पर, यानी रेतीला बालू का, यानी बरसात तो होती नहीं है इसलिए रेत ही रेत है। रेतीला तो रेत से आ गया बालू का स्तूप। बालू का स्तूपों के आधार पर इसके 2 पार्ट हुए हैं, यानी 2 भाग। बालू का स्तूपों के आधार पर, यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। साथियों बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश देखें तो ये सीधा क्वेश्चन आएगा, यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें बालू का स्तूप मुक्त का कितना प्रतिशत है? तो ये है 41.5%, 41.50 प्रतिशत जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। जिसमें एक एरिया फिक्स है जो जो पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच का क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। इसके बारे में जानकारी देखेंगे। अगला आता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, सीधा क्वेश्चन तो यही है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जिसमें बालू का स्तूप होंगे जैसे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। इसके बारे में जानकारी देखेंगे। और ये इसका कितना भाग है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में? तो इसका है 58.5 यानी 58.50% भाग पर है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। इसके बाद में जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और हो गया, उसके बाद दूसरा आता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसके भी 4 पार्ट हुए हैं और इसे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगड़ तो दक्षिण में हो गया, जबकि बांगर यानी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कहा जाता है। इसके 4 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है घग्गर बेसिन, यानी घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र जहां है वो है घग्गर बेसिन, जिसमें गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र आएगा। इसके बारे में जानकारी देखेंगे। अगला आता है शेखावाटी। राव सेका द्वारा बसाया गया क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है और इसमें कांतली नदी प्रवाहित होती है, इसके बारे में जानकारी। और शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र आता है। अगला आता है नागौर उच्च भूमि,
यानी नागौर और नया जिला बना डिडवाना कुचामन। इसमें अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का ऊपर उठा भाग यानी उच्च भूमि नागौर उच्च भूमि कहलाती है। अगला आता है लूनी जवाई बेसिन यानी लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, जिसमें पाली, नागौर, इसके बाद में जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर और जालोर और सुरुई का क्षेत्र आता है, वो लूनी और जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक राजपूत यानी गौड़ राजपूत रहते थे, इसलिए इनका यानी इस बेसिन को कहा जाता है गोडवाल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यानी लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है, एक इसका नाम भी है गोडवाल प्रदेश, गोडवाड़ प्रदेश। ये हो गया अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के दो पार्ट हो गए। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश इसके अर्धशुष्क यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके तो दो पार्ट हैं, जबकि अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसके चार पार्ट हैं। इनको अच्छे से एक एक पार्ट को अच्छे से समझते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। इसके बाद में दूसरा जो भाग आता है यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बाद दूसरा आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली के बारे में जानकारी देखेंगे। अरावली की कुल लंबाई कितनी है, अरावली की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। इसके अलावा अरावली का राजस्थान में विस्तार यानी कुल अरावली का 50% यानी 580 किलोमीटर के लगभग इसमें राजस्थान में 80% भाग आता है। इसके अलावा इसके तीन पार्ट होंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली खेतरी झुंझुनू से सांवर तक है और मध्य अरावली सांवर से देवगढ़ राजसमंद और दक्षिण अरावली देवगढ़ राजसमंद से खेड़ ब्रह्मस सिरोही तक है। इसमें उत्तरी अरावली की सबसे बड़ी जो ऊंची चोटी, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। कुछ रहने की संभावना पूरी पूरी रहेगी और इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है 3 नंबर, उसका नाम पूरी मैदानी प्रदेश। इसमें मैदान होगा, नदियों द्वारा बनाया गया वो मैदान। इसमें बनास बाणगंगा का मैदान, इसमें बनास नदी का भाग क्षेत्र, बाणगंगा का भाग क्षेत्र का मैदान को देखेंगे। चम्बल का मैदान, चम्बल का मैदान चम्बल नदी जहां प्रवाहित होती है उसके द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसे चम्बल का मैदान कहते हैं। चम्बल नदी पर कौन कौन से बांध है, जैसे राजस्थान में 3 बांध है और मध्य प्रदेश में 1 बांध है। माही का मैदान यानी माही नदी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बहती है, इसका मैदान, इसके बारे में जानकारी देखेंगे। चम्बल का मैदान में चम्बल नदी पर 4 बांध हैं, जिनमें सबसे पहला बांध है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, और राजस्थान में जो पहला बांध है राणा प्रताप सागर बांध, और 2 बांध कोटा में है। माही नदी पर माही बजाज सागर बांध जो बांसवाड़ा में है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। लास्ट में जो चौथा पार्ट आता है भौतिक प्रदेश का, उसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यहाँ पठार ही पठार है। तो सबसे पहला आता है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ इनके बारे में जानकारी मिलेगी। और जिसके बाद में दूसरा जो पार्ट आता है इसका बिंदन कगार भूमि, जो मध्य प्रदेश में एक पर्वतमाला है बिंदन कगार, उसका कुछ पार्ट आता है, इसे बिंदन कगार भूमि के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये पार्ट होंगे अलग अलग, और अलग अलग एक एक की व्याख्या अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और आने वाले समय में एक एक टॉपिक के, जैसे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश होने के बाद में इसका इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कैसा लगा 4 पार्टों में बटा हुआ भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। हमारे YouTube चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथियों पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।